Hello student, we are going to start next 5 question of exercise 7.1. Question number 6. Name the type of coordinator formed if any by the following points and give reason for your answer. क्वेश्चन में आपको दिया है कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताना है। कोऑर्डिनेटर का वो कौन सा टाइप है जो पॉइंट दिया गया है। अब देखो बच्चे, मैं तुमको फिफ्थ क्वेश्चन में बताया था स्क्वायर। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है? स्क्वायर की कंडीशन होती है आर साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। स्क्वायर की कंडीशन आर साइड इक्वल डायगोनल इक्वल। अगर आपको मिलता है तो क्या है? स्क्वायर है। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, डायगोनल इक्वल और अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल हो गया। आर साइड इक्वल डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है तो रोम्बस। फिर वही रेक्टेंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वही पैरालोग्राम में आ जाएगी। कब? जब डायगोनल जो है इक्वल नहीं होगा। अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल तो पैरालोग्राम। जब डायगोनल इक्वल होते हैं और चारों साइड बराबर होते हैं तो स्क्वायर। चारों साइड बराबर है, डायगोनल नहीं बराबर है तो रोम्बस। आमने सामने की साइड बराबर है और आपका जो डायगोनल है वो इक्वल है तो रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है तो पैरालोग्राम। ये चार तो क्लियर हो गया। मेनली यही चार पूछे जाते हैं। और किसके बारे में आप क्या बताएंगे? ट्रेपेजियम के लिए कोई रूल है? काइट के लिए कोई है? ये कोऑर्डिनेटर के टाइप। उसी तरीके से ट्रायंगल में जो आपने क्वेश्चन नंबर पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोसेलेस के लिए, तो उसमें से कोई भी दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस, तीनों बराबर आ गई तो इक्विलेटरल, एक भी बराबर नहीं है तो स्केलर। तो बस वही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कोई एक ही बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया। आप सभी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। 4 पॉइंट है, पहले ए बी निकालेंगे, ए से बी, फिर बी से सी दूसरा, तीसरा सी से डी, सी डी, चौथा डी से ए। 4 साइड निकालेंगे। डायगोनल भी निकालना जरूरी है। डायगोनल एसी होता है और बीडी होता है। 6 डिस्टेंस निकाल देंगे और उसके बाद जो भी आपको दिखेगा लिख दीजिएगा। तो मैं 6 का कोई एक पार्ट बताऊंगा और वो बताने जा रहा हूँ माइनस वाले क्वेश्चन को लेके। तो पहले में ही 2-3 माइनस है, पहले को ही बताते हैं, दूसरा और तीसरा आप करिएगा। -1 2 1 0, -1 2 -3 0। 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गए। इनके नाम आप लिख दीजिएगा ए बी सी और डी। -1 और ये देखिए -2, 1 0 -1 और 2 -3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमें निकालना क्या है? कुल 6 चीज निकालनी है। कौन कौन सी चीज? ए बी डिस्टेंस और बी सी, सी डी, डी ए, ए सी, बी डी, इन सब की डिस्टेंस आप निकाल दीजिए। आपको टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर तुरंत पता लगेगा। मैं निकालने जा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। फार्मूला आपको मैंने बताया, आप उसे याद रखिए। फार्मूला बस एक ही बार लिखा जाए, अंडर रूट क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप जब सॉल्व करते हैं, एग्जाम में सॉल्व करेंगे या कॉपी में सॉल्व करेंगे, तो आप फार्मूला हर क्वेश्चन पे लगाते जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी, यहाँ देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना था तो ये लिखा 1 और माइनस फार्मूले का ये 1 प्लस 0 और ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। BC निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए, -1 और ये होगा -1 +2 -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये भी आ जाएगा। आइए CD निकालते हैं, तो C और D जो है -3 और ये हो जाएगा +1 +0 -2, यहाँ स्क्वायर -2 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4, ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये CD हो गया, D और A निकालेंगे, -3 +1 का स्क्वायर +0 +2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ये भी आ गया 4 + 4, चारों साइड इक्वल है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये होगा सही स्क्वायर। अब आइए AC निकाल देते हैं, A और C, ये रहा A और ये रहा C, -1 और ये हो जाएगा +1, -1 + 1 का स्क्वायर +2 और ये आपके पास हो जाएगा +2 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट के अंदर 16। आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। AC के बाद किसको निकालना था, BD, और BD निकालिए तो √B और D, -3 -1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आपको मिल गया AB = BC = CD = DA और AC = BD, therefore ABCD is a square। बस आप इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए, आप उसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, y0 होता है। x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है x एक्सिस पे तो वहां y क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये है x, इसकी वैल्यू क्या, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0, इसका क्या होगा 2 0, इसका क्या होगा 3 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑफ द x एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अब देखो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और दो पॉइंट हैं जो इक्विडिस्टेंस हैं। एक पॉइंट आपको दिया है 2 और -5, 2 और -5 और दूसरा दिया है -2 और 9, -2 और 9। बच्चे देखो हम कोऑर्डिनेट को देख के नहीं बनाए हैं कि कोऑर्डिनेट को हमने देखा तो ये जाएगा तुम्हारा 4th में और ये जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं कि 2nd में, ऐसा हमने देखा नहीं है। हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे होगी, तो x एक्सिस पे होने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और 0 होता है। इससे दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है 2 और -5 और दूसरा है -2 और 9। ये इक्विडिस्टेंस है। ये पॉइंट अगर A है, ये B है, ये C है, तो आपको दिया गया है कि AB = AC गिवन। तो आप बता सकते हैं ये अगर इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। हम स्क्वायर की बात ये करते हैं, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस AB डिस्टेंस AC इक्वल है तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस के फार्मूले से क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। फार्मूले में कोई चेंजिंग होनी नहीं है, ये भी हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम अगर बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं
कि यहाँ भी मुझे स्क्वायर रूट लिखना पड़ा और यहाँ भी स्क्वायर रूट लिखना पड़ा। अगर यही मैं स्क्वायर कर देता तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता, हट जाता। तो अब यहाँ मुझे अगर स्क्वायर लिखना पड़े, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट क्या होगा, खत्म। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ही आप क्या लिख दिया कीजिए, AB इक्वल टू AC, therefore AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए यहां से देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो गया तो ये रखने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 इसी को आप सपोज कर लीजिए x2 1 और इसको x2 1, ये दूसरे पॉइंट के लिए है, ये x1 y1 है। तो अब आप देख लीजिए इसमें से ये माइनस होगा, क्या होगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का। यहाँ से देखो 2 माइनस x का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस है, प्लस 4x और ये हो जाएगा 81। यहाँ देखिए x स्क्वायर 4 कैंसिल आउट, ये इधर आएगा तो माइनस 8x और ये इधर जाएगा तो 56, x की वैल्यू 56 बाई माइनस 8, यहाँ इंटू है, ये नहीं कि माइनस से ज़्यादा प्लस होगा, इंटू आ रहा डिवाइड होगा और ये होगा माइनस 7। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 7 और 0, 7 और माइनस 7 और 0 से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which the distance between, आपको दे दिया है एक पॉइंट P है 2 और -3 और एक दूसरा पॉइंट है Q 10 और 9, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है 10 यूनिट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट। आपको दिया गया डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर इससे करूंगा क्योंकि जब डिस्टेंस लगाता हूं तो अंडर हो जाता है, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब मुझे अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 माइनस 2 आपको मालूम है, 10 माइनस 2 का स्क्वायर फार्मूला आप लिखेंगे और प्लस y और ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। 10 माइनस 2 होता है आपको मालूम है 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 100। y प्लस 3 का होल स्क्वायर और आपको मालूम है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये आ जाएगा 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी हम साथ पूरा ओपन करके कर सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। यहाँ मुझे मालूम है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं तो मैंने सॉल्व कर दिया, y प्लस 3 और ये हो जाएगा रूट में 36 और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 6, तो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। कोऑर्डिनेट है तो दोनों साइड की जरूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं, अगर मैं प्लस साइन ले लूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। और अगर माइनस साइन ले लिया जाए, टेकिंग माइनस साइन y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। Q इज इक्विडिस्टेंस, फिर वही है Q इक्विडिस्टेंस है तो आप इसे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप भी करेंगे।
आपको लिखा हुआ है कि Q इक्वी डिस्टेंस है P और R से। Q जो है इक्वी डिस्टेंस है P और R से। तो यहां से आपको क्या निकालना है बच्चे? QP इज इक्वल टू QR। बस यही आपके पास रिलेशन है और इसी का होल स्क्वायर करके आप इसे सॉल्व कर दीजिए। बाद में आपको कुछ और भी निकालना है, QR और PR की वैल्यू। तो QR और PR की वैल्यू फिर आगे निकालेंगे जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको रिलेशन बताना है x और y के टर्म में। x और y के टर्म में जब आपको रिलेशन बताना है तो आप जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है एक ही वेरिएबल, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने अननोन में पढ़ा है वो एक ही वेरिएबल पढ़ा है और इसमें क्या है दो वेरिएबल दिया गया है। ये है पॉइंट x y और आपको दिया है कि फाइंड द रिलेशन इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वी डिस्टेंस है। ये जरूरी नहीं कि बार-बार ऐसे ही बना, आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। लास्ट है 3 6 और ये हो जाएगा -3 और 4। ये आपके पास है। तो इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला, अगर इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं ए बी सी, तो आपके पास क्या रिलेशन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर के बराबर। और आपको मालूम है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें आगे वेरिएबल लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं x2 y1, इसको सपोज कर लिया और इसको x1 y1 सपोज कर लिया। चलिए पहले a b को निकालते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये x1 y1 ले लिया और ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिए, एक रिलेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12y, ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर 9 कैंसिल, माइनस 6 ये इधर आएगा तो माइनस 12x माइनस 12y, ये इधर आएगा तो प्लस 4y, भाई माइनस 12 है वो प्लस में आएगा और वहाँ 16 है और यहाँ है 36 और कहीं नंबर नहीं है तो ये आएगा तो प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये सभी नंबर 4 के टेबल में आते हैं, आगे माइनस आप जानते नहीं रखा जाता है, तो डिवाइड कर दीजिए -4 से, डिवाइड बाई -4। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, तो ये आपके पास रिलेशन हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये रिलेशन हो गया x और y के टर्म में। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।